नमस्कार दोस्तों और साथियों, ये क्विज़ है जीएस क्विज़ जिसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर सके। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क दुनिया का क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, बी उच्चतम रेलवे स्टेशन, सी सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो शायद आपका जवाब आ चुका होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 2, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो इसका साधारणतः जब हम हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को तो हमारा जवाब इसके सामने है कीड़े। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है यहाँ कि कीट विज्ञान अगर ये इंग्लिश में आ जाए तो आप इसका जवाब कैसे देंगे। तो आपको पहले ये बताना है कीट अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 3 है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य देश बना, वह किस महाद्वीप से संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। शायद अब तक हमारे कुछ साथी इसका जवाब ढूंढ चुके होंगे, बता चुके होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ये एरिट्रिया एक अफ्रीकन महाद्वीप का एक कंट्री है जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना। अब दोस्तों आपके लिए प्रश्न ये है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जूनागढ़ गुजरात, ऑप्शन बी है दीफू असम, ऑप्शन सी कोहिमा नागालैंड, ऑप्शन डी गंगटोक सिक्किम। अब तक हमारे कुछ साथी इसका जवाब सोच चुके होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, यानी गुजरात में गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा भौतिकी और रसायन शास्त्र, ऑप्शन बी है शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, ऑप्शन सी साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो हमारे कुछ साथी अब तक इसका जवाब दे चुके होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये दिए गए सभी जो विषय हैं उन पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आप कमेंट में लिख कर बताएं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1933 में सत्ता में आई हिटलर पार्टी कहलाती है। हिटलर के बारे में हम सभी जानते हैं। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अहम हिस्सा रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध का, और इन्होंने अपने जर्मनी देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी संघर्ष किए उनके बारे में हम सभी चर्चित हैं और किस तरह से किए। तो इनके नाम से जो पार्टी बनी है, इनकी सोच यानी कि इनके जो फॉलोवर्स हैं, ऑप्शन नंबर ए है लेबर पार्टी, ऑप्शन बी नाजी पार्टी, ऑप्शन सी कू क्लोज क्लान, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक पार्टी। तो इसका सही जवाब हमारे कुछ साथी दे चुके होंगे। इसका सही जवाब है बी नाजी दल। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एफएफसी का मतलब क्या है? एफएफसी का मतलब यानी एफएफसी से ऑप्शन नंबर ए है विदेशी वित्त निगम, बी है फिल्म वित्त निगम, सी है फुटबॉल परिषद संघ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा फिल्म वित्त निगम, यानी कि इंग्लिश में कहें तो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सबसे तेज अशुलिपि लेखक था। अशुलिपि यानी कि स्टेनो यानी कि शॉर्ट हैंड। ऑप्शन ए है डॉक्टर जीडी बिस्तो, ऑप्शन बी जेआरडी टाटा, ऑप्शन सी जेएम टैगोर,
ऑप्शन डी खुदादा खान। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जीडी बिस्तो। डॉक्टर जीडी बिस्तो सबसे तेज असुलिपि लेखक माने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 9, एप्सम इंग्लैंड ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा घुड़दौड़, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पोलो, ऑप्शन नंबर सी है हमारा शूटिंग, ऑप्शन नंबर डी है स्नूकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए घुड़दौड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 10, लुई वास्कांस्की पर डॉक्टर क्रिस्टियानो बर्नार्ड द्वारा किया गया पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन कब किया गया? तो इसका जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए है 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन डी है 1922। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1967। इसकी व्याख्या देखें हम तो लुई वास्कांस्की ने जिन 21 दिसंबर सन 1967 में दुनिया के पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण के प्राप्तकर्ता थे। यानी कि इन्होंने जो ह्यूमन हार्ट है उसे ट्रांसप्लांट किया था एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण जो प्रत्यारोपण वाला व्यक्ति था वह 18 दिन में, जिसका नाम था वास्कांस्की, कि उसके डबल निमोनिया से मृत्यु हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंबर 11, गैलीलियो एक इटालियाई खगोल शास्त्री थे। अब बताना है हमें इन्होंने क्या किया था। ऑप्शन ए के तहत दूरबीन विकसित की थी, ऑप्शन बी बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की थी, ऑप्शन सी पता चला कि जो पेंडुलम की गति है एक नियमित समय माप उत्पन्न करती है, या ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। तो हमारे कुछ साथी इसका जवाब ढूंढ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिए गए सभी ऑप्शंस ए बी सी, इनको सभी जो इटली के खगोल शास्त्री हैं गैलीलियो, इन्होंने इसकी खोज की, पता किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 12, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679 में आया, उसके बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए कहता है कि किसी को भी उसके खिलाफ आरोप बताते हुए रिट या वारंट के बिना कैद नहीं किया जाता। ऑप्शन बी कहता है एक कैदी को या तो त्वरित सुनवाई या जमानत में रिहा करने की सुविधा प्रदान की जाए। ऑप्शन सी कहता है राजा के आदेश द्वारा मनमाने कारावास से लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ऑप्शन डी है कि ऊपर के जो सभी विकल्प हैं सही हैं। तो हमारे कुछ साथी इसका सही जवाब ढूंढ चुके होंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो अधिनियम है 1969-79 में, वह इन सभी को फॉलो करता है। इसी तरह के ऐसे और अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी विद पंकज यादव को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।